दोस्तों जय हिंद। हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं परसेंटेज सीरीज में। तो परसेंटेज सीरीज का ये जो पार्ट है 7 है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये सारे होंगे क्वेश्चंस। अभी तक हमने बेसिक चीज़ें समझते आए हैं। पिछली वीडियो में हमने सब कुछ बेसिक चीज़ें समझा परसेंटेज से रिलेटेड, जिससे के बेसिस पे हम लोग आगे क्वेश्चन जो आज करेंगे उसी के बेसिस पे करेंगे। तो यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखें तो उसको देख करके आइए, उसके बाद से क्वेश्चंस को करते हैं आपके साथ मिल करके, तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। आज से हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को करना है ना। तो उससे पहले भी कुछ समझ लेते हैं। देखिए 16 सही 2/3% यदि लिखता हूँ मैं, तो ये इस चीज़ को आप ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि इसको हम लोग 1/6 लिखते हैं, है ना। 16 सही 2/3% को 1/6 लिखते हैं, जिसमें से आपको ये समझना होगा कि ये जो 1 होता है, जो ऊपर वाला होता है, वो रिजल्ट होता है। रिजल्ट यानी परिणाम होता है। और ये जो नीचे वाला होता है, ये होता है आपका ओरिजिनल नंबर, मतलब मूल संख्या होता है। ओरिजिनल नंबर यानी कि मूल संख्या। अब ये कैसे होता है, ये आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए ये जो मूल संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या होता है। मतलब इसी का जब 16 सही 2/3% निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब इसी 6 का 1 जो है रिजल्ट है ना। इसी 6 का 1 जो है रिजल्ट है कितना, 16 सही 2/3%। देखिए आपको निकाल के भी दिखा दे रहे हैं। देखिए 6 का हमको कितना निकालना है, 16 सही 2/3% निकालना है। तो 16 सही 2/3% जब निकालेंगे आप, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 6 गुणे 16 सही 2/3 को 1/6 लिख सकते हैं आप, है ना। तो 6 का नम 6, 6 का नम 6, तो इसका रिजल्ट आया 1। यानी कि जो 1 है वो रिजल्ट हो गया इसका 6 का, यानी 6 का 1 भाग। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई ऐसे है और इसमें यदि 6 पार्ट हम लोग कर लेते हैं, कितना पार्ट, 6 पार्ट, बराबर बराबर 6 पार्ट कर लेते हैं और इसमें से एक कलर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/6 लिखते हैं। इस बात को समझना होगा कि आपको ये रिजल्ट जो है कलर किया गया है, ये रिजल्ट है, और ये 6 पार्ट किए हैं, तो ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या, यानी 6 में से 1 आ गया। इस बात को आप समझ चुके होंगे। चलिए इसको एक बार और समझाने का, एक और तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको ये बताऊं कि 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% जो होता है, आपको पहले लिखवा चुका हूँ कि ये जो होता है 4/7 के बराबर होता है, 4/7 के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो 7 का रिजल्ट आया है 4, यानी 7 का, यानी यदि 57 से 1/7% निकालते हैं तो 4 आएगा। इसको भी देख लीजिए एक बार कैसे। देखिए 7 का हम लोग कितना निकालेंगे, 57 सही 1/7%। जब इतना निकालेंगे तो 7 गुणे 57 से 1/7 होता है 4/7, तो 7 एक नम 7, 7 एक नम 7 आया आपका रिजल्ट। रिजल्ट आपका आ गया 4, है ना। तो ये आपको समझना होगा कि जब भी होता है, नीचे वाला जो होता है ओरिजिनल नंबर होता है और जो ऊपर वाला होता है वो रिजल्ट होता है। अब चलिए इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ सवाल को करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो उसमें आप देखिएगा, इसमें लिखा है इफ़ 16 राइट 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। और नीचे हिंदी में लिखा है कि किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, संख्या ज्ञात करें। ये जो है बाईलिंगुअल आपको बता रहे हैं कि दोनों भाषाओं में है। जिसको इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं वो बच्चे, वो भी आप समझ सकते हैं, है ना।
और जो हिंदी से समझते हैं वो हिंदी को देख करके चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि थियरी वाइज आप पढ़ना चाहें इसको तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि लेट द नंबर, यानी वह संख्या क्या है x, लेट x, वो संख्या क्या है x। तो आप इसको इस हिसाब से कर सकते हैं कि उसी संख्या का जो माने संख्या उसी का हमको निकालना है 16(2/3%। और जब 16(2/3% निकाल लेंगे उस संख्या को और उस संख्या में उसको जोड़ देंगे जो 16(2/3% निकलेगा तो आपका आ जाएगा 4956 आ जाएगा। ये आपको बातें समझना होगा। तो ये संख्या है और इसी संख्या का हम लोग यदि कितना निकालते हैं 16(2/3% निकालते हैं हम लोग तो आता है कितना 4956 आता है, 4956 आता है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि 16(2/3 का मतलब होता है 1/6। 16(2/3 का मतलब होता है 1/6। तो ये देखिएगा, इसको ऐड करना था कि उसी संख्या का 16(2/3% निकालने पर उसी में ऐड करने पर आता है 4956। तो ये देखिएगा x लिख सकते हैं और प्लस x का यदि 16(2/3% निकालते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6, है ना, और बराबर 4956 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको तो x और प्लस x/6 लिख सकते हैं आप इसको और इक्वल्स टू 4956। 6 का नाम 6, 6 और 1 7 होता है, यानी 6 का यदि x में करते हैं तो 6x हो जाएगा और 6x में यदि x को ऐड करते हैं तो 7x और नीचे 6 इक्वल्स टू 4956 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x को यहीं पे रोक लेंगे और इस 6 को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 7 का उसमें डिवाइड कर देंगे। तो 4956 में 6 का मल्टीप्लाई और 7 को नीचे रख देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड जब करेंगे तो 7 का नाम 7 और 7 7 49, 0 बढ़ गया और 7 8 56 हो गया। यानी x का मान निकाल सकते हैं हम लोग 6 8 48 को 8 और 6 0 जा 0 को 4 हो गया, फिर जाके वहाँ से और 6 7 42 हो गया। यानी x का मान क्या आ गया 4248, यानी कह सकते हैं 4248। यानी वह संख्या क्या है 4248 है जिसका 16(2/3% निकाल करके उसी संख्या हम ऐड करने पर कितना आ जाता है 4956 आ जाता है। आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा थियरी वाइज। ये था आपका थियरी वाइज, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं करना है। आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आप टाइम बचा सकें। तो उसको भी मैं समझाता हूँ और आप समझने का प्रयास उसको करेंगे। तो देखिए, यदि इसी को ट्रिक बताते हैं, इसी का ट्रिक है ना, जब ट्रिक बताएंगे तो इसमें कहा है कि 16 उसी संख्या का कितना 16(2/3%। इस चीज़ को आप जानते हैं कि 16(2/3% ये दिया है उसी संख्या का। तो उस संख्या का, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/6। इसका मतलब होता है 1/6, आपको बता चुका हूँ। तो 1/6 जो होता है तो ये होता है ओरिजिनल नंबर, है ना। ओरिजिनल मतलब वो संख्या है, वही संख्या, मतलब इसको रियल में नहीं मानेंगे लेकिन एक मान के चलेंगे कि वो संख्या क्या है 6, ओरिजिनल नंबर। और ये जो है रिजल्ट है, क्या है ये रिजल्ट है। ये बात आप समझते हैं अच्छे से, है ना। अब देखिएगा, जब यदि 6 जो है 6 रियल में 6 जो है 1 सेकेंड, एक बात बताइएगा आप कि उसमें ये कहा है कि उसी संख्या का 16(2/3% निकालते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं तो 4956 आता है, इतना कहा है उसमें। तो ये देखिए, इसी संख्या का ओरिजिनल नंबर का 16(2/3% जब निकालेंगे तो 1 आएगा, है ना, और उसको ऐड कर लेंगे तो रियल में नहीं तो वैसे एज्यूम करके मान सकते हैं हम लोग कि 7 होगा, है ना। तो ये संख्या ओरिजिनल हो गया और उसका रिजल्ट हो गया। तो 6 1
7 हो गया। यानी कि 7 जो है वो बराबर है 4956 के। तो आपको बताना क्या है, संख्या। तो संख्या क्या है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब 6। तो आप पहले 7 इतना है तो 1 पहले निकाल लीजिए, फिर 6 निकालिए। तो जब 1 निकालेंगे आप तो एक निकालने के लिए 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं इसको कि 7 सते 49 और 7 आठे 56 हो जाएगा। यदि 1 बराबर 708 हो जाएगा तो 6 बराबर क्या होगा, 6 बराबर हो जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 708 में 6 का मल्टीप्लाई। आप इसको जल्दी से कर सकते हैं, जितना जल्दी करते हैं आपके लिए उतना अच्छा है। तो 6 आठे 48 को 8, 4 यहाँ पे उतर जाएगा, 6 सते 42। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि इस तरह से करने से हमको कोई फ़ायदा नहीं, हमको ट्रिक अपनाना है और ट्रिक के माध्यम से हमको चीज़ों को आसान बनाना है और क्वेश्चन को एग्ज़ाम में जा कर के उसको उसी तरीके से लगाना है ताकि समय बच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको समझ में आया और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे, आप बेहतर तरीके से समझते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।